हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th इंग्लिश की पोएम नंबर 4 शिवी, दैट इज रिटन बाय माइकल रोजन। और हम इस पोएम को पढ़ के इसे समझेंगे कि इसके थ्रू हमें पोएट क्या मैसेज दे रहा है, क्या बताना चाहता है, एंड हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम क्या बारे में है? ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग हमसे क्या बोलते हैं? एडल्ट्स ऑफ अस, दे से थिंग्स लाइक स्पीक अप, बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, माउथ फुल यानी जब मुंह भरा हुआ है, लाइक यू आर ईटिंग, यू हैव माउथ फुल, सो डोंट टॉक वाइल ईटिंग। डोंट स्टेयर, किसी को ज्यादा देर तक देखो मत। डोंट पॉइंट, किसी पे उंगली पॉइंट मत करो। डोंट पुट योर फिंगर्स पॉइंट, तो डोंट पॉइंट योर फिंगर्स एट समवन। डोंट पिक योर नोज। देन ऑल्सो वो हमसे क्या कहते हैं? सिट अप, सीधे बैठो। देन से प्लीज, कुछ भी अपनी रिक्वेस्ट करनी है, किसी से कुछ कहना है, तो उसमें आपको प्लीज ऐड करना चाहिए, ये भी हमें वो सिखाते हैं। लेस नॉइज मतलब शोर मत करो। क्लास में टीचर्स भी बोलते हैं कि वाई यू आर शाउटिंग, इतना नॉइज कर रहे हो, व्हाट अ नॉइजी क्लास। तो मतलब उस समय हम कहते हैं कि हल्ला मत करो, शोर मत करो, ठीक है। वो भी हमें सिखाते हैं कि शोर मत करो। देन शट द डोर बिहाइंड यू, और हमें कहीं भी जब हम जाते हैं, किसी के यहाँ बैठते हैं, कुछ भी अपने रूम में, तो हमें क्या होता है कि हमें ये भी कहा जाता है कि ये जो डोर है आपको उसको क्लोज करना चाहिए। डोंट ड्रैग योर फीट, और पैर उठा के चलो, डोंट जस्ट ड्रैग इट। देन हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, जब हमारे को कभी वी जस्ट वांट टू रब ऑफ आवर हैंड्स, टू जस्ट वाइप ऑफ देम, हम कभी भी कहीं कहीं पे अलग अलग क्लोथ्स का यूज कर लेते हैं, तो उस समय हमें क्या सुनने को मिलता है? आपके पास हैंकी नहीं है कि आप सही जगह हैंकी में हाथ पोंछोगे। सो दैट्स व्हाट द पोएट इज ऑल्सो पॉइंटिंग हियर, कि हमें ये भी वो सिखाते हैं, ये भी इसके लिए भी हमें वो टोकते हैं। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, और जब पॉकेट्स में हाथ रख के चलते हैं तो मैनी टाइम्स इट्स वी हियर कि ये सही तरीका नहीं है। वी हैव टू टेक आउट द हैंड्स फ्रॉम द पॉकेट्स। Pull up your socks. Stand up straight. Say thank you. Don't interrupt. अगेन हमें क्या सीखने को मिला? हमें हमारे सॉक्स मतलब टाइडीनेस रहनी चाहिए, हमें कहीं भी सीधे खड़े होना चाहिए। वी हैव टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वी हैव, पहले क्या बताया था? प्लीज, जब किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, कुछ चीज़ें हैं, तो वी हैव टू से प्लीज। और अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी हैव टू से थैंक यू टू देम। Then we should not interrupt if two ones are talking. Or then no one thinks you are funny. Take your elbows off the table. Can't you make your own mind up about anything? वो हमसे इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं। वो हमसे कहते हैं कि मतलब कोई तुमको यहाँ फनी नहीं समझ रहा है, इसलिए अपना मजाक मत बनाओ। यू डोंट जस्ट से रैंडम थिंग्स जिससे कि तुम फनी लग सको। एंड टेबल्स के ऊपर ऐसे एल्बो रख करके यू आर जस्ट, सो देर इज अ केयर फॉर अस, दे आर हेल्पिंग अस कि हमें ही चोट न लगे, चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली। देन दे जस्ट आस्क अस कि कांट यू मेक योर थिंग्स माइंड अप अबाउट एनीथिंग, तुम क्या किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपने आप को सुधार नहीं सकते हो? सो इस पोएम के थ्रू हमें पोएट ने अलग अलग चीज़ें बताई जो हमारे एडल्ट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं या हमसे करने को कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? ताकि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है, दैट शुड बी ऑफ हेल्पिंग इन नेचर, दैट शुड बी वेरी हम्बल दूसरों के लिए, दैट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। और हमें टाइडीनेस आए, हमें अलग अलग गुड क्वालिटीज़ आए, इन सब के लिए हमें कई बार हमारे एडल्ट्स छोटी छोटी बातों पे ऐसे टोकते रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। सो व्हाट व्हेन द ग्रोन अप लाइकली टू से दिस? The grown-ups are likely to say this when kids are eating, when have their mouths full, and are trying to speak simultaneously. When are you likely to be told this? आपको ऐसा कब सुनने को मिल रहा है? Grown-up instruct kids to say thank you when someone offers them something or someone helps them. When do you think the adult would say this? No one thinks you are funny. ये लाइन कब सुनने को मिलती सकती है? Adults would say this when children are told to perform some activity and they are feeling shy.
The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking to child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. Instead, they are the irony. In these lines, adult asks the children to make independent decisions. That is, yes, the poet suggests that this is unreasonable because at all time grown-up expect children to listen, to follow the instructions of adults, and suddenly they want them to take their decisions. Why do you think the grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? I think grown-ups say this kind of things mentioned in poem in order to teach the children the decent and proper way of doing things. Yes, it is important for the adults to teach children good manners and how to behave in public because they have experienced and learned these things. But sometimes adults become so strict with children that they lose their innocence, their playfulness, so we have to balance it. If you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Write such 5 rules, arrange in the line as a poem. Don't shout at children, don't beat them, don't use your mobile while eating, don't use abusive language for anyone. Spend more time with pets and children, don't stop children from playing. अच्छा लगा? समझ आया? क्वेश्चन आंसर क्लियर हुआ आपका? और साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंचे एंड दे ऑल्सो गेट समथिंग न्यू टू लर्न। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ डू इट ताकि आपके पास भी रोज़ नए नए तरीके से नए नए कंटेंट, नए नए एजुकेशनल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें।